भाजपा के ऐसे तीन नेता जो सीएम भजनलाल को हटाने में सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। आज इस मुद्दे पर क्यों चर्चा कर रहे हैं आपको जरा बताऊंगी, क्योंकि माहौल इस तरीके का बन गया है। और मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बताया था कि कैसे हम तो कांग्रेस की बातें किया करते थे भैया कि वहां पर गुट है, जो तो है, अब तो मानने भी लगे हैं लोग, प्रहलाद कुंजल जी ने बोल भी दिया है। पर भाजपा की अगर बात कर ली जाए तो भाजपा में भी भैया गुट बन गए हैं। और यही गुट क्या सीएम भजनलाल को नापसंद करते हैं? क्या सीएम भजनलाल की खिलाफत अंदर ही अंदर करते हैं? आज इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और अंकिता, आज हम ये भी फोकस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो जी। लगता है, तीन नेताओं पर बात करेंगे आज हम मिलकर, जी। कौन से तीन ऐसे नेता हो सकते हैं जो सीएम भजनलाल को हटाने के लिए सबसे ज्यादा आगे आते आगे हैं। आ रहे हैं, जी। सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन कर रहे हैं जिनसे पता चले। जी। तो सबसे पहला तो सोनिया, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में जी कौन सा। बिल्कुल, आपने एकदम सही सोचा। मैं जो सबसे पहला नाम लूंगी वो आते हैं मीणा समाज से, किरोड़ी लाल मीणा। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, बहुत सालों का तजुर्बा रखते हैं, हम्म। और जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना हम्म। कहीं ये मानते हैं कि जो पद उन्हें अभी मिला हुआ है वो डिजर्व नहीं करते, वो हम्म। मुख्यमंत्री का पद डिजर्व करते हैं। और इसलिए जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री चुनने की प्रतिक्रिया रही हो या कैबिनेट मिनिस्ट्रीज की रही हो, और अब अगर कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में कोई उलटफेर होने वाली हो, तो जनता भी नाखुश है। किरोड़ी लाल मीणा खुद नाखुश है क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और 9 महीने बाद उन्होंने ज्वाइनिंग की है। तो ये बातें दिखाती है कि मुख्यमंत्री अगर भजनलाल शर्मा बन गए तो उससे कुछ उन्हीं के खेमे के ऐसे नेता हैं जिन्हें इस बात से कोई खुशी नहीं नजर आई। दूसरी ओर हम देखें कि वो खुद भी ये चाहते हैं, किरोड़ी लाल मीणा, कि जितना तजुर्बा उनका रहा, जितनी मेहनत उन्होंने राजनीति में की, जो स्ट्रगल उनका रहा जनता के लिए, जनता के मुद्दे, उन्होंने इतने तमाम मुद्दों पर आवाज उठाई, इतने जनता के हित के लिए उन्होंने काम किया है राजनीति में, तो कहीं ना कहीं जो किरोड़ी लाल मीणा है उनके मन में भी ये चीज है कि ये पद कहीं ना कहीं उनके नाम होना चाहिए था, तो इसलिए एक नाम ये हो सकता है। पर अभी अंकिता ने कितनी सारी बातें कही, आपने सुना। पर अंकिता सुनो, अब समर्थकों की संख्या भैया कम होने लगी है थोड़ी थोड़ी। अब खिलाफत लोग ज्यादा करने लगे। जिस समाज की वजह से किरोड़ी लाल मीणा उभर कर आए, जिस समाज की बदौलत ये बोला जा रहा था 2023 में कि भैया, मीडिया में देखा होगा आपने, 4 5 6 7 8 कौन कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, किस किस का अनुमान लगाया जाए, उसमें सीएम भजनलाल तो थे ही नहीं, पर उसमें किरोड़ी लाल मीणा सबसे सर्वोपरि और सबसे बिल्कुल। आगे। जब अनाउंसमेंट भी हो गई तो चेहरा थोड़ा सा डल डल लगा। पर क्यों, क्यों नाम उठा, किसी का भी नाम क्यों उठता है जब जी पॉपुलैरिटी ऐसी होती है भैया, बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि हाँ भैया ये बन सकता है। जी तो उनकी पॉपुलैरिटी उस समय 2023 में ऐसा लग रहा था कि मीणा समाज उभर कर बोलना चाह रहा है कि हमारे वाले मीणा समाज को, हमारे वाले किरोड़ी लाल मीणा को बनाइए भैया। जी पर आज जब हम बात करते हैं तो सब लोग क्या बोलते हैं, मुझे जब रिपोर्टिंग पर भी जाती हूँ, कि मैडम वो तो अपनी ही सोचते हैं, वो तो अपनी मुख्यमंत्री बनने के बिल्कुल। प्रयास करें, उसी में काम चला रहे हैं। तो बात तो सही है कि खिलाफत करने में तो किरोड़ी लाल मीणा हो सकते हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा की खुद के मुंह से बोली हुई, जयपुर के अंदर मंच पर बोली हुई आदिवासी दिवस के दिन बात है, उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा उल्टा चलता हूँ, जैसे मछली बहाव के अपोजिट चलती है वैसे मैं भी हमेशा उल्टा चलता हूँ, जी सरकार के खिलाफ चलता हूँ, जी। डरता नहीं हूँ। तो वो किसको बोल रहे थे? उसी सरकार भजनलाल की। को बोल रहे थे। जी। दूसरा नाम बताइए। दूसरा नाम देखिए सोनिया, मैं बताऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप उस पर एक व्याख्या दीजिए कि क्यों ऐसा है। हम्म। दूसरा नाम कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम हम्म। सामने आता है, क्योंकि देखिए, एक महिला होते हुए राजनीति में बहुत बड़ा नाम कमाया है वसुंधरा राजे ने, मुख्यमंत्री रह चुकी है राजस्थान में, और बीजेपी में एक बहुत अहम पद वो होल्ड करके रखती है, तो कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री पद पर वो भी नहीं आई तो उनके समर्थकों के मन में भी एक उबाल था कि क्यों भाई, जो आज भी है। जो आज भी है। हम्म। और कहीं ना कहीं ये आश्वासन बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे को दिख रहा है और मिला जा रहा है कि नहीं, जल्द ही आपको एक बड़ा पद दिया जाएगा, और तमाम ऐसे अभी बड़े पद बाकी हैं बीजेपी में, और वो आश्वासन दिख रहा है जनता को कि शायद इसलिए, और हो सकता है दूसरी ओर जो कुछ ऐसे विधायक हैं, सांसद हैं वसुंधरा राजे के, उनको बड़ा पद दे दे, वो हम कहे ना, जैसे आप कहते हैं कि आश्वासन के नाम पर एक लॉलीपॉप दे दी गई है कि भाई आप तसल्ली रखिए, आपका काम होगा, तो वो वाली एक बात है कि शायद ये फैक्टर भी हम देख सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं कि ऐसा कुछ है, और इस कैटेगरी में, इस लिस्ट में वसुंधरा वसुंधरा राजे राजे का नाम भी शामिल है। बिल्कुल सही कह रही है। वसुंधरा राजे का तो मुझे लगता है किरोड़ी लाल मीणा से भी सबसे पहले नंबर आ जाना चाहिए, क्योंकि वही वो है जो आज भी सीएम भजनलाल से मिलती नहीं है, जी और मिलती है तो फोटो लगाती नहीं है, क्योंकि उनको लगता नहीं है कि जरूरत है कि फोटो लगाए तो सीएम भजनलाल लगाए, मैं क्यों लगाऊं। बिल्कुल। तो उनकी उनका एटीट्यूड, आप मैडम का एटीट्यूड जानते हैं। जी और शायद 2 बार मुख्यमंत्री बन जाए और राजकुमारी अगर कोई हो तो एटीट्यूड होना बहुत लाजमी है। पर
बात ये है कि ये बात तो पक्की है कि वसुंधरा राजे को सीएम भजनलाल की खिलाफत तो वो कर ही देती हैं। चाहे हम वो प्रशासन को कई बार लताड़ते हुए, जल के लिए लताड़ते हुए हमने देखा। झालावाड़ में भी अगर बात कर ली जाए तो वो प्रशासन पर ही कुछ ना कुछ बोलती हुई नजर आ जाती हैं, इनडायरेक्टली सरकार को ही कुछ बोल रही होती हैं। जी दिल्ली के चक्कर लगाती हैं पर कुछ हो नहीं पाता है। हम ये देखते हैं कि वसुंधरा राजे कहीं जाती हैं तो आज भी अपने लिए वो नारे सुन लेती हैं कि हमारी सीएम कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो। बिल्कुल और बिल्कुल बोलती नहीं है कि भैया ऐसे मत बोलो, अभी सीएम कोई और है। वो जी बिल्कुल ऐसा नहीं कहती हैं। खैर, एक तीसरा नाम मैं ही आपको बता देती हूँ। तीसरा नाम सतीश पूनिया का भी बहुत आता है। क्यों अंकिता? सतीश पूनिया, बहुत कम लोग, अगर आपको राजस्थान की पॉपुलैरिटी के बारे में बताऊं तो बहुत कम लोग होंगे जो सतीश पूनिया को जानते होंगे। ऐसा मैं बता रही हूँ, जो आम जन की बात बता रही हूँ आपको, बिल्कुल है ना। पर सतीश पूनिया राजस्थान की सरकार में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। बिल्कुल आज भी अगर सीएम भजनलाल भी कुछ करते हैं तो शायद उनको सतीश पूनिया को भी बताना होता होगा। अगर सब साथ में बैठे हैं तो सतीश पूनिया को भी वही सीट मिलेगी जो सीएम भजनलाल को भी मिली है, उसी रो में वो बैठेंगे, क्योंकि पद ही ऐसा है सतीश पूनिया का। तो सतीश पूनिया का भी बोला जाता है अब कि एक नया गुट बन गया है। जी सतीश पूनिया का नाम भी आपको याद हो तो मुख्यमंत्री के लिए उस समय 2023 में आ रहा था सामने जी कि बिल्कुल भैया उनको भी बना देंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। खैर, आज की हमारी चर्चा पर आपको क्या लगता है, कमेंट्स में कितनी जरूर सच्चाई इसमें दिखती है, वो भी बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।